हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि केवीएल क्या होता है। केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे ही कहते हैं किरचॉफ मेश लॉ भी कहते हैं, और यह बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि कोई भी एनर्जी ना तो बर्बाद की जा सकती है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो बैटरी, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी लगा होता है, कोई सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, और कोई सिंक होगा। सिंक में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या फिर हमारा कोई और लोड हो सकता है, और हमारा बैटरी होगा जो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी बेसिकली उसमें स्टोर्ड होती है, तो एनर्जी को करंट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ चार्ज अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो वो जो चार्ज फ्लो करेगा रेजिस्टेंस से, वो रेजिस्टेंस में हीट, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। तो उस हीट को, मतलब पहले वो बैटरी में थोड़ा स्टोर था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी, अब वो रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया। तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो इसे यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया, ना कि बीच में कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसे ही कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो जब किसी भी क्लोज पाथ में, ये केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में सभी ईएमएफ सोर्स का अलजेब्रिक सम और उसमें वो सभी वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होता है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई हम पॉइंट ले लेते हैं। अगर उस पॉइंट से हम चलते हैं, क्लोज लूप में चलते हैं, तो उसमें अगर हम सभी जितने ईएमएफ लगे हैं उसका अलजेब्रिक सम कर लें, और जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस और उसमें फॉलो होने वाली करंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ईएमएफ के बराबर ही होगा, या फिर उन सबका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी रजिस्टेंस, अब ये हम थोड़ा साइन देख लेते हैं। जब किसी रजिस्टेंस से हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, मान लीजिए एक रजिस्टेंस है, इसमें करंट यहाँ से इधर फ्लो कर रहा है आई, तो जहाँ से करंट इंटर कर रहा है रजिस्टेंस में, तो वो पॉइंट धनात्मक होगा, और जहाँ से लीव कर रहा है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, मान लीजिए रजिस्टेंस है, इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगर इस रजिस्टेंस में करंट यहाँ से फ्लो इंटर कर रहा है, तो ये प्लस पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन जो भी बैटरी होती है, बैटरी इंडिपेंडेंट हो, बैटरी का जो साइन होता है इंडिपेंडेंट होता है करंट के। मान लीजिए करंट यहाँ से इंटर कर रही है, तो इस टाइम पे अभी देख रहे हैं यहाँ ये बैटरी का जो बड़ा प्लेट होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, और जो छोटा वाला होता है उसे नेगेटिव मानते हैं। तो जब करंट इंटर कर रहा है, आप देखेंगे जब बैटरी में करंट पॉजिटिव से इंटर करेगा, तो उससे ये चार्जिंग कंडीशन हो गई है। ये चार्जिंग कंडीशन होती है, उसका प्लेट का जो साइन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। अभी ये इस टाइम पे चार्जिंग कंडीशन में है। आप देखते हैं ये जो होगा यहाँ से इंटर कर रहा है, इधर से निकल रहा है, मतलब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। जब किसी भी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर आती है तो उसे डिस्चार्जिंग कंडीशन में माना जाता है। ठीक है, हम साइन इधर से लेंगे। मान लीजिए हम किसी भी क्लोज लूप में जा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर अब इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए करंट इसमें इधर से इधर फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ से अब जब हम चलेंगे तो इसमें देखिए इस R1 रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। R2 में यहाँ करंट इधर से जा रही थी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। R3 में इधर से करंट जा रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा। R4 में करंट इधर से इंटर कर रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम एक बार हमको चूज करना होता है कि हम पहला साइन लें किसी एलिमेंट में, दूसरा साइन लें। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको पहला साइन लेना है कि दूसरा साइन लेना है। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पहला ही लीजिए या दूसरा लीजिए, लेकिन आप एक सर्किट में पहला साइन ले रहे हैं पहला ही लीजिए, दूसरा ले रहे हैं दूसरा ही लीजिए। पहले एक पे कमांड करिए, उसके बाद जब आपको एक पे कमांड हो जाए तो आप कोई सा भी साइन चूज कर सकते हैं किसी भी अनुसार। ठीक है, मान लीजिए तो हम इस क्लोज लूप में चलते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे वी ए है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे वी ए है, या फिर कोई भी हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे छोड़िए, पोटेंशियल नहीं मानते हैं, अभी प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। यहाँ से चलते हैं, तो हम यहाँ से चलेंगे, मान लीजिए हम दूसरा साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर करंट, यहाँ पे मान लीजिए आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें आई आर ड्रॉप होगा, दूसरा साइन निगेटिव है, आई आर हो गया। अब दूसरा साइन निगेटिव, फिर यहाँ से चल रहे हैं, बैटरी का दूसरा साइन पॉजिटिव है, प्लस यहाँ पे V1 मान ले रहे हैं, V1 बैटरी है तो V1 मान ले रहे हैं। फिर चल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा साइन निगेटिव है, आई आर टू, यहाँ पे निगेटिव साइन लेंगे, आई आर टू। फिर यहाँ से चल रहे हैं, दूसरा साइन देख रहे हैं निगेटिव है, तो माइनस V2। फिर यहाँ देख रहे हैं दूसरा साइन निगेटिव है रेजिस्टेंस R3 में, तो माइनस आई R3। इसी प्रकार इसमें भी रेजिस्टेंस R4 में देख रहे हैं, तो दूसरा साइन निगेटिव है, तो माइनस आई R4।
फिर यहाँ देख रहे हैं आप इसका दूसरा साइन पॉजिटिव है प्लस V3, ठीक है। तीसरा बैटरी है V3 ले लेते हैं, दूसरा साइन इसका पॉजिटिव है। अब देखें फिर हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए, तो वहाँ अब इन सब का सम जो होगा 0 होगा। ये पहला स्टेटमेंट के हिसाब से देख लीजिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये या आप यहाँ देखेंगे कि V1 पॉजिटिव है, V1 माइनस V2 प्लस V3 बराबर, ये माइनस से उस तरफ ले जाएंगे तो IR प्लस IR1 IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ से देखेंगे कि ईएमएफ का जो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ है वो सभी जितना वोल्टेज ड्रॉप है सर्किट में उस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ से इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द ऑल द ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप, ठीक है। तो V1 माइनस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब साइन आपका साइन भी हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये हो गया किसी भी सर्किट में। अब मान लीजिए कोई एक और सर्किट मान लेते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ये V मान लीजिए। अब आप किसी भी लूप में यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ जाइए, चाहे यहाँ से होते हुए यहाँ जाइए, चाहे यहाँ से होते हुए यहाँ से आइए, अब आप देखेंगे किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का सम जो होगा सब बराबर होगा, ठीक है। इनका सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा।